अब इन तीनों लोगों को एक ही चाबी कुशवाहा के चाबी में से मिला के कर दिया गया है। 3 लोगों से तो फाइनल हो ही गया है, बाकी के लोग भी लाइन पर हैं। अंतिम रास्ता है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके और अपना राजनीतिक गुरु मान करके यहीं से संतुष्टि कर ले जी। लोग ये मानने के लिए तैयार हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने गलती की। उपेंद्र कुशवाहा से बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन नेता वही हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं। तो आज कई खबरों के साथ हाजिर हैं बाबा, विश्लेषण करेंगे, हम खबरों को बताएंगे। पहली खबर है नीतीश का खेला खत्म। मुख्यमंत्री नीतीश यानी बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चाचा नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या राय है? नीतीश का अब गेम पैक हो गया है? देखिए, नीतीश कुमार की उम्र भी हो गई है और 60 साल में तो आप देखे हैं कि सरकार भी रिटायर कर देती है। लेकिन राजनीति ऐसा एक रास्ता है जिसमें आपकी उम्र का कोई मतलब लेना देना नहीं है। जितना दिन मन आप जब तक आपके मुंह से आवाज निकल रहा है, सिर्फ मुंह से राजनीति होती है। आपके मुंह से जब तक आवाज निकल रहा है तब तक आप किसी भी पद पर रह सकते हैं। देवगौड़ा आपको याद ही जी। इसके अलावा अब जब बिहार की बात हो रही है और नीतीश कुमार के समाप्त होने की बात हो रही है, तो नीतीश कुमार के समाप्त होने में कई ऐसे कारण हैं जिसको हम बताएंगे तो आम लोग भी समझना शुरू कर देंगे कि हाँ, नीतीश कुमार समाप्त हो गए हैं। नीतीश कुमार के वोट बैंक की सबसे बड़ी जो थाती थी, पूंजी थी, वो थी लौह कुश। याद होगा कि लौह कुश का सम्मेलन करने के बाद ही नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ था और नीतीश कुमार ने सपना देखा था कि हम आएंगे। याद होगा कि आपको सनी पहले भी हम बता रहे थे, आपको तो पता ही है कि नीतीश कुमार पर रिसर्च करने लगे हैं हम लोग आजकल। जी। तो जब नीतीश कुमार उस मंच पे गए थे, लौह कुश सम्मेलन वाला जो मंच हो रहा था, उस मंच पे गए थे, तो जैसे ही उन्होंने अपनी बात शुरू की तो वहाँ काफ़ी विरोध होने लगा, हंगामा होने लगा। ये बात हम कई बार कह चुके हैं। और हंगामे का कारण ये हो गया कि नीतीश कुमार को लगा कि नीतीश कुमार को मंच पर ही बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर लौह कुश के नेताओं ने संभाला और कहा कि जो बात आप कह रहे हैं, लालू चालीसा जो गा रहे हैं वो नहीं, आप कुशवाहा चालीसा, कुर्मी चालीसा गाइए। और वहाँ से नीतीश कुमार की शुरुआत हुई। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया अपने पास, जिस पर वो कहीं ना कहीं डिनाई करते हैं कि हमने नहीं बुलाया, वो खुद आया है। तो पहली बात तो यही वो समाप्त हो जाते हैं। झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? क्योंकि इसके प्रमाण दादा अभी जिंदा है, वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण सिंह को लेकर के भी कहा जा रहा है कि वशिष्ठ नारायण सिंह को सिर्फ सामने रख करके नीतीश कुमार काम करते हैं जी। उनका कुछ भी सुनते नहीं हैं, जब उनको जरूरत महसूस होती है तो उनको यूज कर लेते हैं। अब जैसे देखिए, कल ही महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि वाला कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में जब शिलापट लगाना था तो वहां उनको नहीं खोजे। आज जहां उनको लगा कि यहाँ काम गड़बड़ा रहा है, या हम लोग हो सकता है खबरवा देख लिए होंगे, उन सारे लोगों को जुटा करके सुमित सिंह को जुटा दिए। वहाँ आपको बाकी के लोग भी, लेसी सिंह नजर आ गई, वशिष्ठ बाबू नजर आ गए, सब लोग नजर आ गए। और नजर क्या आए कि लिपापोती करने का भी कोशिश किया गया। इसका सीधा मतलब है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने लौह कुश को साधने में असफल हो गए, वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह के जो एक्ट है, ललन सिंह का जो रणनीति है, उस रणनीति में पूरी तरह से फेल हो गए। क्योंकि महागठबंधन में आना नीतीश कुमार की एक बड़ी गलती में से एक माना जा रहा है। पार्टी के भीतर नीतीश कुमार के इस फैसले से दो फाड़ हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे कि जाएंगे, ये लगभग क्लियर है। अब तो सिर्फ वो बच गया है अनाउंसमेंट। हालांकि ललन सिंह ने तो साफ कह ही दिया, फ्री कर दिया। आप जिक्र कर रहे हैं कि कुशवाहा के हाथ में चाबी है, मतलब उपेंद्र कुशवाहा तो बाहर जा रहे हैं, तो फिर चाबी कैसे उनके हाथ में है? अब देखिए, यही तो बात है। 2005 में किसके पास चाबी थी? रामविलास पासवान के पास। नीतीश कुमार बन पाए थे क्या? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद मुंह ताकते रहे कि अब समर्थन आएगा, अब समर्थन आएगा, और चाबी लेके दिल्ली फरार हो गए थे रामविलास पासवान। इस बार तो चाबी 3 लोगों के पास है। एक तो सबसे पहले रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, दूसरी चाबी कुशवाहा के पास है और तीसरी चाबी आरसीपी सिंह के साथ है जी। अब इन तीनों लोगों को एक ही चाबी कुशवाहा के चाबी में से मिला के कर दिया गया है, यानी 3 तालों की एक ही चाबी है, वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा अगर नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के तरफ शिफ्ट होने में मुश्किल होगी, और भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होने के लिए नीतीश कुमार को फिर से बहुत कुछ खोना पड़ेगा जी।
इसलिए यहां विराम लग गया है और ये चाबी जो है भारतीय जनता पार्टी से अपने हाथ में ले चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। स्पष्ट तरीके से जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर भी दिया है, या तो नीतीश कुमार के लिए अंतिम रास्ता है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके और अपना राजनीतिक गुरु मान करके यहीं से संतुष्टि कर ले जी। ललन सिंह को उप मुख्यमंत्री बना दें जी, जिसका कि प्लानिंग बना हुआ था, वरना पूरी तरह से आप मान के चलिए कि जो चाबी कुशवाहा के पास है ना, उस चाबी को लेकर के दिल्ली में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के बयान पर किस तरह से कुशवाहा समाज के लोग रिएक्ट कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा के घर पर आप चले जाइए, अगल बगल में जितने आपको कुशवाहा नजर आएंगे वो अलग तरह से लोग ये मानने के लिए तैयार हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने गलती की। उपेंद्र कुशवाहा से मैं बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन नेता वही हैं जी। आरसीपी बनेंगे सीएम और भाजपा से डील फाइनल, मतलब आरसीपी का भाजपा से डील फाइनल हुआ है या आरसीपी ऐसे ही सीएम बनेंगे? सबसे पहले तो आरसीपी वाला मैटर हमसे ज़्यादा आप जानते हैं जी। आरसीपी सिंह आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। उस कार्यक्रम के से पहले आप जब स्पाई बन करके गए हुए थे जी, कि कार्यक्रम में क्या कुछ मीटिंग करते हुए धर लिए थे आप, तो वहां जा करके क्या क्या बात हुई और इसकी भीतर ही भीतर पटकथा लिखी जा रही है। भाजपा ने कहीं ना कहीं सिग्नल दे दिया है कि आप रेडी होइए, तैयारी कीजिए। अब तक पार्टी नहीं बनाए हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो दो ही मुद्दा हो सकता है। एक तो वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिल करके, जैसे दुखिया का दुखिया दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ आरसीपी सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया और ललन सिंह ने कह भी दिया कि जिन लोगों को जाना है उनके लिए रास्ता खुला, रिजाइन करके लोग जाते ही हैं, तो यानी उनको भी उपेंद्र कुशवाहा को मिल गया है। तो दो रिजाइन करने वाले व्यक्ति, पार्टी को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति एकजुट हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक को बिहार चाहिए और दूसरे को दिल्ली चाहिए। अब ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह के लोगों का कहना यह है कि अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के जो खोज रही है मुख्यमंत्री का चेहरा, हालांकि चेहरा कई हैं, भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे होंगे कि सम्राट चौधरी को प्रमोट कर रही है, विजय कुमार सिन्हा सामने नजर आ रहे हैं, हर वर्ग से एक एक नेता को खड़ा कर रही है सामने। आपने देखा होगा कि ये भी चर्चा चल रही है, हम लोगों ने भी खबर चलाया है कि गिरिराज सिंह को बिहार का कमान देने की तैयारी चल रही है। संजय जायसवाल को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। चिराग पासवान को भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है। यानी भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे जो एंगल है उस एंगल पर देख रही है। उसमें से आरसीपी के लोगों का मानना यह है कि ये पिछड़ों के नेता हैं, अति पिछड़ों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, सवर्णों के नेता हैं, अल्पसंख्यकों के नेता हैं, सारे धर्म मजहब के नेता हैं और इनका कोई भी ऐसा आचरण अपने पूरे राजनीतिक जीवन से लेकर के इनका प्रशासनिक जीवन जो रहा है उसमें कोई दाग नहीं है। इसका मतलब है कि बिहार को संभालने के लिए ऐसा ही विजनरी आदमी चाहिए और उनके साथ एक बड़ी टीम जुड़ी हुई है। आपको पता ही है, आप कल जब छापामारी करने गए थे तो कन्हैया सिंह और कन्हैया के सिंह के साथ मीटिंग, पूरे बिहार के शिक्षाविद जो है पहुंचे हुए थे जी। अच्छा, कन्हैया सिंह का एक और बात है कि कन्हैया सिंह जहां जा रहे हैं वहां स्टार बन जा रहे हैं, हीरो बन जा रहे हैं, बच्चों के बीच में जा रहे हैं वही शुरू हो जा रहे हैं, शिक्षकों के बीच में जा रहे हैं वही शुरू हो जा रहे हैं, आम लोगों के बीच में जा रहे हैं वहां भी शुरू हो जा रहे हैं और गुप्त दान बहुत सारा करते हैं, ये भी एक विशेषता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आरसीपी सिंह को प्रमोट किया जाता है नीतीश कुमार के विरुद्ध तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। रहा सवाल कि आपने कहा कि भाजपा के साथ फाइनल डील, तो भाजपा के साथ फाइनल डील आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान जी, और इसके अलावा अभी 3-4 लोग और हैं लाइन में। छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर के कम से कम 7 दल नीतीश कुमार के पास है, तो यहाँ 10 दल को जोड़ करके, इसलिए कि उनसे एक स्टेप आगे जाना है। आपने देखा होगा ना कि विधानसभा में सबसे बड़ा दल सबसे पीछे हो गया जी, उसके बाद सबसे बड़ा दल भाजपा, फिर आरजेडी, तीनों को मिला लिया। मतलब सबसे बड़ा दल होने का आपाधापी चल रहा है। तो वहीं गठबंधन में भी सबसे ज्यादा संख्या बनाने का भारतीय जनता पार्टी में भी होड़ चल रहा है। एक खबर आपको याद होगा संपादक नमन मिश्रा जी ने किया था कि नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार हैं भाजपा के साथ जाने के लिए, उसके लिए सारा एक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मामला कहां जाकर के अटका हुआ है? तो मामला अटका हुआ है, कुछ मुद्दे हैं जिसमें से स्पष्ट मुद्दा है कि नीतीश कुमार का मानना यह है कि अब हम किस मुंह से वापस जाएं, तो उसके लिए यही करना होगा कि भैया आप सरकार भसा दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले सरकार भसा के अपने टंगरी पर कैसे मारेगी,
ये भी बात है, चूंकि सरकार भसी तो निश्चित रूप से उसका वोट बैंक प्रभावित होगा। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो नीतीश कुमार के साथ डील था, वो डील अभी ठंडे बस्ते में है। नीतीश कुमार और उनके लोगों के चेहरे के भाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो डील थी वो चेहरे बता रहे हैं, भाव बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ फाइनल हो गई है, चिराग पासवान के साथ फाइनल हो गई है, और आरसीपी सिंह जो कार्यक्रम कर रहे हैं आज, उस कार्यक्रम में भी ये बात स्पष्ट हो रही है कि इन 3 लोगों से तो फाइनल हो ही गया है, बाकी के लोग भी लाइन पर हैं। आपने देखा कि विद्यापति चंद्रवंशी भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, मुकेश सहनी उधर भेंट कर ही रहे हैं, पृथ्वी माली अलगे अपना झंडा बैनर लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे चल। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को पटकने के लिए और नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपना करने के लिए सबसे पहले कुशवाहा वोटर पर और उसके बाद महिलाओं के वोटर पर और अलग अलग जातीय समीकरण को जोड़ करके पूरी तरह से भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को परास्त करें। अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अलग अलग होते हैं तो वो सबसे बड़ा डील होगा, और इस डील में भी लगभग अंतिम स्टेज पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जिस तरह का बयान आपने देखा होगा, दोनों ही तरफ से बयान हो रहे थे, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में खटास शुरू हो गई है, और अगर दोनों भस जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसी बेस पे मायावती, अखिलेश, कांग्रेस तीनों में अलग अलग करा करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां पीछे से पहले बार से भी ज्यादा वोटों से जीत करके और ज्यादा संख्या लेकर के सरकार में बनी। तो कहीं ना कहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो महागठबंधन भाजपा बनाने वाली है, उसमें कई दलों को हरी झंडी मिल चुकी है, और आज सभी दल कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी दलों का शक्ति प्रदर्शन है, जिसके जरिए बिहार में आने वाले दिनों में राजनीति तय होगी, कौन किसके तरफ रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681